ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको समझ लो। इसको अगर नहीं करोगे तो आप लोगों का प्रोजेक्ट को पास करना मुश्किल होगा, बिकॉज अभी तक कुछ भी खास नहीं किया हुआ, ठीक है। सो हमें करना क्या होता है, जब भी जनरल रिलेटिविटी या कॉस्मोलॉजी या एस्ट्रोफिजिक्स की बात कर रहे होते हैं, तो मोर इम्पोर्टेंटली हमारे पास जनरल रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी में हमें आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस में लिखने लगा हूँ, फिर हमें थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा, मैं ये चीज़ें लिख लूँगा क्या होती हैं, किस तरह से होती हैं। सो आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस हमारे पास होती है कि आर म्यू न्यू टेंसर हमारे पास ये बेसिकली -1/2 जी म्यू न्यू आर इज इक्वल टू 8 पाई जी ओवर C4 टी म्यू न्यू, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिची टेंसर। जी म्यू न्यू हमारे पास मैट्रिक टेंसर होता है, इसका आप लोगों को पता है। जो आर होता है इसको हम कहते हैं रिची स्केलर, एंड टी म्यू न्यू को हम कहते हैं स्ट्रेस एनर्जी टेंसर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने इसको किया, हमें इसकी इंट्यूशन है कि क्या होता है, ठीक है। सो बेसिकली ये हम सारी चीज़ें निकालते हैं, कंपेयर करते हैं, और हमारे पास फिजिक्स जो है ना वो एक्सट्रैक्ट आउट होती है। नाउ जी म्यू न्यू हमारे पास इंपॉर्टेंट है, हमने इसको निकाला हुआ है, और सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो जी म्यू न्यू से निकलती हैं एक्सेप्ट टी म्यू न्यू, ठीक है। मैं लिखने लगा हूँ d² मैट्रिक हमारे पास है, जो गिवन होता है वो हमारे पास मैट्रिक होता है, और मैटर टाइप गिवन होती है, ठीक है। अभी हम इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम उस साइड पे फोकस कर रहे हैं। सो d² हमें पता है क्या होता है, जिस तरह हमने FIW के लिए निकाला हुआ है आप लोगों ने। सो हम इन शॉर्ट अगर मैं लिखना चाहूँ तो मेरे पास 4 डायमेंशन में क्या होगा, 3 डायमेंशन में देखूँ अगर मेरे पास, तो d² क्या होता है कार्टेशियन में dx² प्लस dy² प्लस dz², ठीक है। या हमारे पास अगर मैं स्फेरिकल में देखूं तो क्या होता है dr² प्लस r² डी थीटा स्क्वायर प्लस r² साइन स्क्वायर थीटा डी फाई², ठीक है। इसी तरह अच्छी बात ये होती है हमारे पास 3 डायमेंशन में कि क्रॉस टर्म्स हमारे पास अपीयर नहीं हो रही, जो हमारे पास रेगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कार्टेशियन हो गया, स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है। क्रॉस टर्म का मतलब कि हमारे पास एक्स और वाई वाली टर्म कोई अपीयर नहीं होती d² में, ठीक है। इसी तरह स्फेरिकल में हमारे पास थीटा और आर वाली कोई टर्म अपीयर नहीं होती, मतलब dr d थीटा वाली, dx dy वाली कोई क्रॉस टर्म, मतलब जो डिफरेंशियल्स हैं वो हमारे पास अपीयर नहीं होते, लेकिन इन जनरल हमारे पास हो सकते हैं। 4 डायमेंशन में हमारे पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक टाइम का एक और आ जाएगा। सो बेसिकली उसको हम शॉर्ट करके लिखते होते हैं डी म्यू न्यू। इसको मैं लिखने लगा हूँ, ये हमारे पास क्या होगा g0 मतलब टाइम वाला, dx0 ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो टाइम वाला है वो x y z तीनों के साथ कर सकता है, तो ये हमारे पास 3 क्रॉस टर्म्स भी पॉसिबल हैं, प्लस g01 dx0 dx1 प्लस g02। 0 हमारे पास टाइम है, और 1 2 3 हमारे पास स्पेशल वो है, हमारे पास एक्स वाई जेड होंगे। अगर हम कार्टेशियन की बात कर रहे हैं, स्फेरिकल की बात कर रहे हैं तो आर थीटा फाई, सिलेंड्रिकल की बात कर रहे हैं तो आर थीटा जेड, या कोई भी हम अपने मर्जी के कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं तो उसके मुताबिक। नाउ अब हमने जितने भी टाइम वाले पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे वो हमने लिख लिए। इसी तरह हमारे पास स्पेस वाले भी लिखूंगा मैं। स्पेस में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले g10 dx1 dx0 प्लस g11 dx1 dx1 प्लस g12 dx1 dx2 प्लस, और ये पावर्स नहीं है, ये नोटेशंस हैं, d13 dx1 dx3, एंड इसी तरह हमारे पास 1 की जगह 2 आ जाएगा, फिर 1 की जगह
3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली 16 जो है वो हमारे पास वो है टर्म्स हैं, ठीक है। और इनको शॉर्ट करके हम यूँ लिखते होते हैं जी म्यू न्यू डी एक्स म्यू डी एक्स म्यू, ठीक है। एंड इसको अगर मैं लोअर लिखना चाहूँ और इनको अपर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, उसमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो एक बात याद रखनी है, इसको हम आइंस्टाइन का समेशन कन्वेंशन कहते हैं कि अगर हमारे पास लोअर और अपर सैंपल सेम हो, जिस तरह ये म्यू और म्यू सेम है, तो इसका मतलब है कि जितनी भी म्यू की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं 0 1 2 3, इन सब पे ये सम हो रहा है। इसी तरह न्यू भी अपर और लोअर सिंगल टर्म में सेम है, तो इसका मतलब है कि म्यू के ऊपर भी सारी की सारी टर्म्स के ऊपर सम हो रहा है। तो ये हमारे पास टोटल जो है ये 16 टर्म्स ही हैं, ये सारी की सारी टर्म्स सिंगल शॉर्ट होके आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन में इस तरह से लिखी जा सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इजी कि हम आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन यूज़ करते हैं। और ये जो होता है ये जी म्यू न्यू होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कार्टेशियन की, और सिंपल एक टाइम कंपोनेंट लिख देता हूँ। लेट से मेरे पास डी एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास ये है माइनस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। तो हमारे पास जो जी म्यू है दिस इज सिंपली नथिंग -1 + 1 डायगोनल में +1 +1 4/4 मैट्रिक्स डायगोनल में माइनस प्लस 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 1, ठीक है। ये हमारे पास है जी म्यू। अब अगर मैं 0 0 बात कर रहा हूँ तो 0 0 हमारे पास -1 है, 0 1 0 है, 0 2 हमारे पास 0 है, एंड इसी तरह हमारे पास मैं जोन से भी उठाना चाहूँ मैं यहाँ से उठा सकता हूँ, ठीक है। नाउ ये जो रिची टेंसर हैं या रिची स्केलर हैं ये हमारे पास इसी जी म्यू न्यू से निकलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये जो हमारे पास गिवन है डी स्क्वायर यहाँ से हमने लिख लिया, और ये लोअर में जो यूजुअल कन्वेंशन है वो हमारे पास हम क्या यूज़ करते हैं कि वो हम लोअर के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। ये याद रखो, इसी तरह कन्वेंशन में जाएंगे। अगर अपर के साथ यूज़ करोगे तो उसका रिवर्स जो है वो लोअर के साथ होगा। अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, बुक्स में अगर देखोगे तो वो हमारे पास लोअर के साथ आपको नजर आएगा, तो इस वजह से इसको इसी तरह ही समझो, ठीक है। और जो अपर वाला होता है वो सिंपली लोअर वाले का 1/लोअर के साथ होता है। सो जी 0 0 अपर क्या होगा, यहाँ हमारे पास क्या है लोअर वाला जी 0 0 -1 है, तो हमारे पास 1/-1 होगा, ठीक है। तो उसका हमारा जो रेसिप्रोकल है, ठीक है, हमारे पास अपर वाला। सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कह रहा हूँ G12, तो G12 हमारे पास क्या होगा, G अपर वाला 1 2 = G 1/1 1 2, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ जो रिलेशन है ये हमारे पास तब होता है जब हमारे पास जो डायगोनल एंट्री जो ऑफ डायगोनल एंट्रीज हैं नॉन जीरो हो, ठीक है, सॉरी जीरो हो, ठीक है। ऑफ डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी हमारे पास जीरो हो, तो ये रिलेशन हमारे पास फॉलो होता है कि जी म्यू न्यू = 1/G म्यू न्यू लोअर वाला, ठीक है। हम जिस मैट्रिक की बात कर रहे हैं FRW फ्रीडमैन रॉबर्टसन वॉकर मैट्रिक, लकी भी कह लें, वो हमारे पास उसमें जो ऑफ डायगोनल टर्म्स है वो 0 के इक्वल है। सो हमारे पास हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, जो अब हम ये यूज करने लगे हैं आर म्यू न्यू रिची टेंसर होता है पार्शियल गैमा आई की एम ओवर पार्शियल एक्स आई माइनस पार्शियल गैमा
आई के आई पार्शियल एक्स एम प्लस गैमा एम के एम गैमा आई ठीक है। इनसे घबराना नहीं है, ये जो गैमा है, ठीक है, ये भी हमारे पास उसी से ही निकलते हैं आसानी के लिए। सिर्फ कहते हैं ओके, इनको हम क्रिस्टोफर सिंबल कहते हैं। अभी हम समझने के लिए कह रहे हैं कि हम आसानी के लिए एक शॉर्ट फॉर्म हमारे पास कोई बन रही होगी जिसको हम ये गैमा कह रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम ये इनकी वैल्यूज डालेंगे और वो हमारे पास आर म्यू न्यू आ जाएगा, ठीक है। सो ये टोटल हमारे पास कितनी होंगी, दिस वुड बी आर म्यू न्यू। अगर मैं रिची टेंसर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास किस तरह से होंगे, 0 0 0 1 0 2 0 3, ठीक है, 4। इसी तरह हमारे पास 1 0 1 1 1 2 1 3, और ये टोटल हमारे पास ये 16 है, ठीक है, रिची टेंसर्स की वैल्यूज। जिस तरह हमारे पास ये जी म्यू न्यू जो है वो 16 है। आर रिची स्केलर हमारे पास कहाँ से निकलता है, एक जो रिची टेंसर्स हमने निकाले हैं, सिंपली हम क्या करते हैं उसको जी म्यू न्यू के साथ लिख देते हैं, ठीक है। सो ये टोटल ये जो है हमारे पास रिची टेंसर है। सो ये आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन है, इसको मैं लिखने लगा हूँ ताकि हमें याद हो जाए। ये टोटल हमारे पास कितनी होंगी, 16 टर्म्स होंगी, ठीक है। ये जिस तरह जी 0 0 फर्स्ट मैं एक को फिक्स, म्यू को 0 फिक्स करो और न्यू को मैं 0 1 2 3 लूंगा। सो 0 1 0 1 मैं न्यू को चेंज कर रहा हूँ, म्यू फिक्स्ड है, प्लस अब म्यू को अब मैं 1 लूंगा, फिर मैं 2 लूंगा, फिर मैं 3 लूंगा, तो 4। इसी तरह ये फिर मेरे पास 1 1 के साथ आ जाएगा, प्लस हो गया, 4 टर्म्स ये बन गई, फिर 2 2 के साथ फिर 3 के साथ। सो ये टोटल हमारे पास 16 टर्म्स है। ये हमारे पास रिची स्केलर आ गया, हमारे पास ये टोटल 16 टर्म्स है, ठीक है, 16 इक्वेशंस है। लेंथी प्रोसेस होता है लेकिन इजी प्रोसेस होता है, ठीक है। जब तक हम फिजिक्स एक्सट्रैक्ट करने से पहले ये मैथमेटिकली लेंथी प्रोसेस है, बट इट्स एन इजी वन। एक हमें अगर करना आ जाए तो बाकी सारे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। लकीली आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ FRW के लिए करना है। FRW के लिए करने का मतलब है कि इसकी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो इक्वेशंस बनती हैं वो हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं बेसिकली। 4 हैं लेकिन जो 3 हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट है, चौथी जो है वो इंडिपेंडेंट है तीसरी के ऊपर, तो इस वजह से सिर्फ 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस यहाँ से बनती हैं। 16 की जगह हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस ही आती हैं, ठीक है। ओके, मैं सिर्फ और सिर्फ अब ये इनकी लिखने लगा हूँ कि ये जो गैमा हम लिख रहे हैं ये किस तरह से निकालते हैं। सो गैमा आई के एम, या आपको हो सकता है किसी बुक में ये इस तरह से भी मिले कि इसका जो सिंबल नोटेशन हो वो ये हो आई के एम, क्रिस्टोफर सिंबल्स का, ठीक है। दिस इज गिवन एज कैलकुलेटेड एज 1/2 जी आई के नहीं सॉरी कि हम यूज कर चुके हैं, तो यहाँ मैं कोई और यूज कर लेता हूँ पी, ठीक है। डमी इंडेक्स होगा तो ये हमारे पास सब पे धन होगा, माइनस जी के एम पी जी के पी एम जी एम पी, कोमा एम का मतलब है कि डेरिवेटिव, ठीक है। सो लेट्स से ये हमारे पास एक जो बन जाती है G1 1 3, G1 1 इजीनेस के लिए मैं 1 कह देता हूँ, और हम अगर स्फेरिकल में बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, T R थीटा फाई। तो जो 0 है वो हमारे पास टाइम है, 1 हमारे पास R है, 2 हमारे पास थीटा है,
एंड 3 हमारे पास 5 है। तो G12 जो भी हमारे पास वो 4/4 मैट्रिक्स से निकलेगा उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 का मतलब R। सो ये हमारे पास इसका मतलब है कि पार्शियल बेसिकली dG12 ओवर dx1, और x1 जो भी है R है तो R की रिस्पेक्ट से, फाइ है तो फाइ की रिस्पेक्ट से, ये जो भी हमारे पास है, ठीक है, x है जो भी है हमारे पास उसकी रिस्पेक्ट से, एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो ये हमने निकालनी है आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस हमने निकालनी है FRW मैट्रिक के लिए। सो ये वाली साइड अगर हमें आ गई है निकालनी, बेसिकली किस तरह से निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ ये जो स्ट्रेस एनर्जी टेंसर है ये अभी हम यूज़ करेंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई परफेक्ट फ्लूइड पड़ा हुआ है यूनिवर्स के अंदर, और अगर परफेक्ट फ्लूइड पड़ा हुआ हो यूनिवर्स के अंदर तो उसके जो स्ट्रेस एनर्जी टेंसर है वो हम लिख लेते हैं, और सिंपल जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज होंगी, जिस तरह अगर ये 0 0 0 0 तो यहाँ भी जो 0 0 वाली होगी वो हम डाल देंगे, ठीक है। सो परफेक्ट फ्लूइड के लिए हमारे पास ये अच्छी बात ये है कि अगेन ये सिर्फ और सिर्फ डायगोनल जो है वो नॉन जीरो होता है और बाकी हमारे पास जीरो होते हैं। सो फॉर परफेक्ट फ्लूइड T mu nu is equal to rho c square 0 0 0 रो हमारे पास क्या होती है, ये बेसिकली हमारे पास जो P है वो प्रेशर है, जो भी प्रेशर ऑफ द फ्लूइड है, अगेन प्रेशर, और जो रो सी स्क्वायर अगर मैं लिख रहा हूं तो रो हमारे पास मास डेंसिटी है, और अगर मैं ये टोटल इसको ना m लिख देते हैं मास डेंसिटी, और अगर मैं इसको टोटल को सिर्फ रो लिखूं तो ये बेसिकली मेरे पास देन क्या हो जाएगी, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है फ्रीडमैन रॉबर्टसन वॉकर मैट्रिक के लिए, अगर, और ये हमारे पास फ्रीडमैन इक्वेशंस देती हैं। इन चीज़ों से घबराओ ना कि ये हमारे पास निकल कर किस तरह से आए, ये हमारे पास कैसे निकला। मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कह रहा हूँ कि ये हमारे पास है, ये चीज़ें हैं, आपने सिर्फ इंसर्ट करनी है, और जो फ्रीडमैन इक्वेशन हमारे पास बुक्स के अंदर होती हैं वो हमें निकालनी है, डिराइव करनी है। एक दफ़ा वो हम डिराइव कर लेंगे तो हमने उनकी सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स समझनी है, हमारा लेन देन कोई नहीं है इससे कि ये हमारे पास किस तरह से निकल रही है, क्या हो रही है, ठीक है। अगर नहीं होती तो मुझे रेडिली कांटेक्ट करो। मैं इसके साथ साथ आप लोगों को मटेरियल भी दिया है, ठीक है, दे रहा हूँ, उसको भी देखो, ठीक है। और वहाँ जो मटेरियल मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, उसमें ये बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हुई है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको लाजमी करना है, ठीक है, डू इट, ठीक है। बहुत वो हमने इसको कर लें और फिर हम हमारा जो है वर्क मोर और लेस इवन के तब भी हम कह नहीं सकते, लेकिन हम जो है हम ये उम्मीद करेंगे कि ये एनफ होना चाहिए हमें जो है ना थ्रेशोल्ड को क्रॉस कराने के लिए, ठीक है, ओके।